वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल और तीसरी ढाल में जो पहला छंद था उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों के बारे में कल कथन अच्छा चला था। आज आपसे कुछ प्रश्न करते हैं और उससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है? आपसे कोई पूछें क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है, तो आप क्या जवाब देंगे, हाँ या ना? यदि आप हाँ करते हैं तो क्या परेशानी है और ना कहते हैं तो क्या समाधान है? यदि आप बोलते हैं कि हाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है, तो फिर ये जो हमें देव शास्त्र गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 7 तत्वों का ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और व्यवहार चारित्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? इसलिए हमें यहाँ पर नहीं बोलना है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल निश्चय मान के रखना। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है कारण है तो कारण है ही, इसलिए उसके बिना कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। तो फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है, क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है? तो क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है? तो इसमें हाँ बोलें या ना बोलें? तो ना, नहीं, कभी भी व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। कभी भी जीना जो है वो कभी भी हमारे कमरे नहीं हो सकते, हमारी मंजिल नहीं हो सकती। रास्ता जो है कभी भी हमारा मंजिल नहीं हो सकता, लेकिन बिना रास्ता के कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। हमें यात्रा में गाड़ी की ज़रूरत है, लेकिन गाड़ी कभी हमारी पूर्ण यात्रा नहीं हो सकती है। यात्रा तो पूर्ण तब होगी जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये निश्चित है गाड़ी के बिना भी यात्रा नहीं होती है। इसलिए गाड़ी कारण है और जो यात्रा हमारी पूर्ण हो गई, मंजिल मिल गई, वो कार्य है। तो कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है और निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य है। ठीक है ना? इस प्रकार का जो कथन किया गया है वो कथन भी हमारा नय के द्वारा किया गया है। सचमुच में यदि हम इसका कथन ही ना करें तो कोई किसी का कारण नहीं होता है। उस समय की जो पर्याय है वह पर्याय ही अपने आप में निमित्त होती है, वह पर्याय ही अपने आप में कारण होती है और वही पर्याय ही अपने आप में कार्य होती है। कारण और जो कार्य है दोनों ही एक ही हैं, अलग नहीं होते हैं, ऐसा भी हम कथन कर सकते हैं। ठीक है ना? व्यवहार से कारण और कार्य की व्यवस्था बना करती है। अब जो यहाँ पर बात की आपने कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो स्वरूप आपने कहा पहले कि जो सत्यार्थ है वो निश्चय है और जो उसका कारण है वो व्यवहार है, तो हम पहले सत्यार्थ की बात सुनना चाहते हैं, निश्चय की बात सुनना चाहते हैं। तो निश्चय मोक्ष मार्ग के बारे में हमें बताया जाए तो पंडित जी ने निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है, इसको समझाने के लिए जो 6 डाला में जो तीसरी ढाल है उसका जो दूसरा छंद है
उसके माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। आइए पहले उमा गर की आवाज़ में यह दूसरा जो छंद है उसको सुनते हैं। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान अपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। बहुत सुंदर छंद आपने यहाँ पर सुना और कितना सुंदर छंद है ये। आप अपनी भाषा में और अपनी आवाज़ में भी गा सकते हैं। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक ते भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक गाने कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। बहुत प्यारा छंद है और इस छंद के माध्यम से निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की चर्चा की। और इसके बाद कहा कि भैया अब निश्चय तो समझा दिया है, व्यवहार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है उसके बारे में भी सुनो। तो उसकी भी यहाँ पर प्रेरणा दी है। क्या लिखा है? निश्चय सम्यक दर्शन समझें, निश्चय सम्यक ज्ञान समझें, निश्चय चारित्र समझें। कैसे समझें? तो इस छंद के माध्यम से। आइए इस छंद का एक एक शब्द का पहले अर्थ समझते हैं। पर द्रव्यन्ते, पर वस्तुओं से भिन्न अलग, आप में आत्मा में रुचि श्रद्धान करना सम्यक दर्शन भला है, अर्थात निश्चय है। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? पर वस्तुओं से आत्मा को अपने से भिन्न समझना, वही निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को मतलब आत्मा के स्वरूप को जान पनो जानना, सो वह सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान कला, कला मतलब प्रकाश है, वह निश्चय सम्यक ज्ञान का प्रकाश है। आगे आप रूप में मतलब आत्म स्वरूप में लीन रहे, लीन होना, फिर स्थिरता पूर्वक आप स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में स्थिरता पूर्वक लीन होना, सम्यक चारित्र सोई। सम्यक चारित्र, कौन सा सम्यक चारित्र? निश्चय सम्यक चारित्र सोई मतलब है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मग, व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए, सुनो। हेतु निमित्त कारण है, नियत निश्चय मोक्ष मार्ग का, होई मतलब है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। इस छंद में जो एक पर द्रव्यन्ते भिन्न, ये जो शब्द है, ये शब्द आप सबके साथ लगाना। पर द्रव्यन्ते भिन्न सम्यक दर्शन में भी लगाना, पर द्रव्यन्ते भिन्न सम्यक ज्ञान में भी लगाना, और पर द्रव्यन्ते भिन्न सम्यक चारित्र में लगाना। मतलब पर वस्तुओं से भिन्न मतलब अलग, मतलब अन्य, आप में अपनी आत्मा में ही श्रद्धान करना, पर में श्रद्धान नहीं करना, पर में श्रद्धान नहीं होना है। पर से भिन्न अपनी आत्मा में ही, आत्मा के स्वरूप में ही जो है रुचि करना, श्रद्धान करना, वह सम्यक तो भला है, भला मतलब निश्चय, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। और इसी प्रकार से पर द्रव्य से भिन्न अपने आप के स्वरूप को जानना,
वहाँ तो श्रद्धान करना, मतलब वहाँ पे तब मानना कि परद्रव्य से भिन्न, शरीर से भिन्न, घर से भिन्न, परिवार से भिन्न, पुत्र परिवार से भिन्न, मतलब अलग जो है मेरा आत्मा का स्वरूप है। मेरा आत्मा का स्वरूप शरीर से नहीं है, परिवार से नहीं है, परिग्रह से नहीं है, पुत्र आदि से नहीं है, इससे बिल्कुल भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है, अन्य है। तो इस पर वस्तुओं से भिन्न मेरा आत्मा का स्वरूप है। ऐसा जो मैं मानता हूँ, ऐसी जो मेरी धारणा है, ऐसा जो मेरी रुचि, ऐसी जो मेरी रुचि है, ऐसा जो मेरा श्रद्धान है, आस्था है, विश्वास है, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है ना। और आप रूप में जान पनो, और इसी प्रकार से पर द्रव्य से भिन्न मैं अपनी आत्मा को इसी रूप से जानता हूँ, तो वह मेरा निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्य से भिन्न ही मैं अपने स्वरूप में ही लीन होता हूँ, अपनी आत्मा में लीन होता हूँ। मैं शरीर में लीन नहीं होता हूँ, मैं परिग्रह में लीन नहीं होता हूँ, मैं घर में लीन नहीं होता हूँ, मैं पैसा पद प्रतिष्ठा में लीन नहीं होता हूँ। अपने परमात्म स्वरूप अर्थात अपने आत्मा का जो स्वरूप है, शांत स्वरूप, वीतराग स्वरूप, उसमें ही मैं लीन हो जाता हूँ, लवलीन हो जाता हूँ, स्थिर हो जाता हूँ। तो वो जो मेरी स्थिरता है, स्थिरता पूर्वक स्थिर हो जाना, तो वह वो जो मेरी लीनता है उसको सम्यक चारित्र सोई, तो उसे क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र कहते हैं। तो आपने देखा तीनों में परिभाषा में आचार्य भवन ने एक में कहा श्रद्धान करो, एक में कहा जानो, और एक में कहा स्थिर हो जाओ। मानो, जानो और स्थिर हो जाओ, इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कैसा मानो? पर से भिन्न अपने को मानो। कैसा जानो? पर से भिन्न अपने को जानो। कैसे लीन हो जाओ? पर से भिन्न होकर के अपने में ही लीन हो जाओ, अपने में ही मस्त हो जाओ। ठीक है, अपने में ही रम जाओ, अपने में ही जम जाओ। तो रमना, जमना अपने में ही, तो वो सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से पर से भिन्न, पर से भिन्न क्यों कह रहे हैं? आत्मा का अपना चतुष्टय होता है, स्व चतुष्टय होता है। मतलब आत्मा एक द्रव्य है और आत्मा का अपना आकार, वो उसका क्षेत्र है। आत्मा का अपना परिणमन, उसका काल है। और आत्मा के जो गुण हैं, जो परिणति है, वो उसका भाव है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों अपने आत्मा के स्व हैं। और शरीर का द्रव्य, शरीर का क्षेत्र, शरीर का काल और शरीर का भाव आत्मा से भिन्न है। आपके घर का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। दोनों के स्वरूप में भिन्नता है, और दोनों के जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, अन्य अन्य हैं। तो इस प्रकार से मैं पर से, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से बिल्कुल भिन्न हूँ। ऐसा ही जो मानता है अपने आप को, मतलब ऐसा ही जो श्रद्धान करता है, वो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। और ऐसा ही अपने आप को जानता है, ज्ञान में भी इसी प्रकार से अपने आप को जानता है, तो वो निश्चय सम्यक ज्ञान हो जाता है। और इसी प्रकार से अपने को ऐसे पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से भिन्न रूप अपने में ही स्थिर हो जाता है, अपने में ही मग्न हो जाता है, तो उसे निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 लाइनों के माध्यम से सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की बात कही। देखिए यहाँ क्या लिखा है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र, क्वेश्चन मार्क छोड़ा है। क्या है दर्शन, क्या है ज्ञान और क्या है चारित्र? तो दर्शन श्रद्धान, भरोसा, विश्वास करना अपने आप पर, अपने स्वरूप पर के स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप को जानना, अपना स्वरूप को मानना, यह जो है सम्यक दर्शन है, दर्शन है। ज्ञान मतलब जानना, और चारित्र मतलब लीन होना, रमना और लीनता, इसका नाम जो है चारित्र है।
तो निश्चय चारित्र में तो क्या है, रमना जमना है भाई, ठीक है ना, वहाँ चलना फिरना नहीं है, रमना जमना है। तो हम बोलते समय भी रम सकते हैं, हम पढ़ते समय भी रम सकते हैं, और खाते समय भी रम सकते हैं, चलते समय भी रम सकते हैं। तो उस समय जो हम एक क्षण के लिए अपने स्वरूप में पर से भिन्न होकर के रमें, वहीं पर हमारा निश्चय चारित्र। तो निश्चय चारित्र जहाँ होगा वहाँ नियम से निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा और निश्चय सम्यक ज्ञान भी होगा, नियम से होगा जहाँ पे निश्चय सम्यक चारित्र है। ये बात बिल्कुल मान के रखना। मात्र अकेले निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है, मात्र अकेले निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं होता है, और मात्र अकेले निश्चय सम्यक चारित्र नहीं होता है। जब भी कुछ भी निश्चय होगा तो तीनों ही एक साथ होंगे, एक साथ होंगे, निश्चय एक साथ ही होगा। व्यवहार सम्यक दर्शन अकेले हो सकता है भैया, व्यवहार सम्यक दर्शन जो है, जैसे आपको सात तत्व पर श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, ऐसा व्यवहार सम्यक दर्शन अविरत सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है और होता ही है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जिसके पास सम्यक चारित्र नहीं है, जिसके पास व्यवहार सम्यक चारित्र भी नहीं है और निश्चय सम्यक चारित्र तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ही चारित्र जिसके पास नहीं है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जो है उसके पास अभी जो है मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्योंकि जब निश्चय चारित्र भी नहीं है तो वहाँ तो व्यवहार चारित्र भी नहीं है, और व्यवहार चारित्र दोनों ही चारित्र नहीं है तो वहाँ पर जो श्रद्धान परद्रव्य से भिन्न और परद्रव्य से जानना, ये दोनों भी नहीं बनता है। इसलिए तीनों की जो एकता है वो मोक्ष मार्ग है और तीनों का जो निश्चय है, इसलिए यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने पहले निश्चय का कथन किया कि भैया निश्चय तो यही है, तो तुम्हारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए। व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्या है उसकी चर्चा जो है आगे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं किया। अब पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये जो लाइन है इसका अर्थ क्या है, पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज आत्मा का अटल विश्वास करना। मेरी आत्मा त्रिकाल में, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सदा इन पद पदार्थों से बिल्कुल अन्य है, क्योंकि इसका स्वरूप उस स्वरूप से मेल खाता नहीं है। इसलिए ऐसा ही श्रद्धान करना वो निश्चय सम्यक चारित्र है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, ये जो दूसरी लाइन है इसका अर्थ है आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, त्रिकाल रूप भिन्न जानना, यह निश्चय सम्यक ज्ञान है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, तो इसका अर्थ है पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना, इसका नाम जो है निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, इसका जो अर्थ है अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। इस प्रकार से इन चारों लाइनों का यहाँ पर अर्थ हुआ। विशेष चर्चा जो होगी वो कल होगी। आज इतना ही। आइए अब माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।